नमस्कार। मैं नेटिविस्ट डी राउत तथा धर्म विक्रमादित्य कबीर सत्व परमहंस दौलत राम जगतगुरु नरसिंह मूल भारतीय हिंदू धर्म विश्वपीठ कल्याण नेटिव टीवी और समता न्यूज के लिए बोल रहा हूँ। भाइयों, आज भगवान बुद्ध की जयंती है। उनको आज ही दिन उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन उनका निर्वाण हुआ था। इसलिए इस वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध धर्म में बहुत ही महत्व है और इसे त्रिगुणी पूर्णिमा कहा जाता है। भारत में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 1956 को पाँच लाख साथियों को नागपुर में बुद्ध धर्म अपने साथ बुद्ध धर्म का त्रिशरण और पंचशील दिया और उनको बुद्ध धर्म में धर्मांतरित किया। यह संख्या अब काफ़ी बढ़ गई है। उम्मीद है 5 लाख की संख्या अब कम से कम 5 करोड़ तक जरूर बढ़ी होगी। जैसे भी है, पर सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे बौद्धों की संख्या भारत में बढ़ेगी, उनके संगठन का रुख या स्वरूप क्या होगा। बाबा साहेब ने हर किसी को बुद्ध धर्म की दीक्षा देने की अनुमति दी है। वो कहते हैं कि हर एक जो नव बुद्धिस्ट हुआ है वो अब किसी को भी चाहने वाले को बुद्धिस्ट की जो त्रिशरण पंचशील देकर उसे बौद्ध बना सकता है। उन्होंने जो बुद्ध ने शील सदाचार का मार्ग, पंचशील का मार्ग बताया, उसमें अपनी तरफ से और कुछ जो जो प्रतिज्ञा है ऐसे 22 प्रतिज्ञा उन्होंने बनाई। उसका आधार मुख्यतः पंचशील ही है और विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म का जो अंधविश्वास है उसको तोड़ने की उन 22 प्रतिज्ञा में बात की गई है। देश में भारतीय संस्कृति के जैन धर्म है, सिख धर्म है। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। नागपुर नवबौद्ध का एक तीर्थ स्थल हो गया है, पर महाबोधि महाविहार बोध गया को जहाँ बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई उसे समस्त भारत का पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। उस तीर्थ स्थल का बहुत ही महत्व है
यह तो निश्चित ही है। बाबा साहेब ने बौद्धों के संगठन, बुद्धिस्ट आम आदमी का संगठन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया। वह एक सामाजिक संगठन है, ट्रस्ट या सोसाइटी जैसा उसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। उसके भारतीय कानून के अंतर्गत उसका संचालन होता है। इसलिए वो कमेटी का जो जो संस्था की कमेटी है, उसके पदाधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता है। जैसे रोम का पोप होता है, रोमन कैथोलिक चर्च का, वैसा पोप नहीं कहा जाता है या धर्मगुरु नहीं कहा जाता है। उन्हें अध्यक्ष, सचिव, सदस्य ऐसे कमेटी के जो है नाम है, उस कमेटी के नाम है। मुझे लगता है बाबा साहब का रवैया कैथोलिक से ज़्यादा प्रोटेस्टेंट रहा है। उनका विचार रहा है कि हर कोई जो बौद्ध बनेगा वो अपने प्रयास से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। उसमें जो बौद्ध भिक्खु का संघ है उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर तब भी उन्होंने अपना जो धर्मांतर किया था उस समय में भदंत चंद्रमणि के हाथों बुद्ध धर्म स्वीकारा था। और यह कहा जा सकता है अंततः कि उन्होंने बौद्ध भिक्खु संघ को त्रिशरण में एक जो शरण है, बुद्ध, धम्म और संघ, इसको मान्य किया है। तो संघ तो विश्व में है, धम्म विश्व में है और बुद्ध का स्थान तो अढळ है। इसलिए ये तीन जिन्हें बुद्धिस्ट लोग शरण जाते हैं, इसको त्रिशरण कहते हैं। उसके बाद में पंचशील ग्रहण करते हैं त्रिशरण के बाद में, जिसमें पंचशील में शीलों पर जोर दिया गया है, आचरण पर जोर दिया गया है। बात यह यहाँ धम्म पालन की जहाँ बात आती है, तो धम्म पालन में व्यक्ति का रुझान बहुत ज़रूरी होता है, उसकी इच्छा बहुत ज़रूरी होती है, स्वेच्छा बहुत ज़रूरी होती है। ये तो आध्यात्म की बात हो गई, पर संगठन में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अधिकार तो सबको चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संगठन चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, कमज़ोर पड़ जाता है। आज प्रोटेस्टेंट जो है चर्च, उनका एक आदमी कोई प्रमुख धर्मगुरु नहीं है। जहाँ जहाँ चर्च है, प्रोटेस्टेंट की चर्च है, वहाँ उनके अलग अलग धर्मगुरु है। पर कैथोलिक का विश्व में एकमात्र जो है प्रमुख धर्मगुरु है जिसे माना जाता है, वो है पोप। उसके कारण पोप का नियंत्रण होने के कारण संगठन पर जिनका जो धार्मिक प्रचार प्रसार का कार्य है वो अच्छी तरह चलता है, ऐसे मुझे लगता है। हमारा निजी विचार है, अर्थात इसको बुद्धिस्ट माने या न माने, क्योंकि हम तो बुद्धिस्ट नहीं है, हम तो मूल भारतीय हिंदू धर्मात्मा कबीर ने
अपनी पवित्र वाणी बीजक में जो बताया है उसको हम मानते हैं। तो पर ये चार जो धर्म है उसे मूल भारतीय हिंदू धर्म से ही निकले हुए माना जाता है, जिसमें जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है और स्वयं मूल भारतीय हिंदू धर्म है। तो मूल भारतीय हिंदू धर्म की बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म शाखा ऐसा हम मानते हैं, जो समतावादी विचार रखते हैं, शोषण को विरोध करते हैं, भाईचारा विश्व बंधुत्व को मानते हैं, ऐसा हमारा मानना है। शील सदाचार इनका जिन धर्मों का आधार है, ऐसा हम मानते हैं। संगठन में जैसे कि मैं फिर कह रहा हूँ, क्योंकि हमने नेटिव रूल मूवमेंट 1970 में शुरू की थी। मैं नेटिविस्ट डी राउत 1970 में नेटिव रूल मूवमेंट की मैंने स्थापना की थी, जिसका विचार हमने यहाँ भारत में दिया है, भारतीय नेटिविज्म, मूल भारतीय नेटिविज्म या इंडियन नेटिविज्म और इंडियन हिंदुत्व या भारतीय हिंदुत्व, मूल भारतीय हिंदुत्व। इस प्रकार का विचार हमने 1970 से लोगों के सामने दिए रखा है। इस हिंदुत्व की व्याख्या में हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और मूल भारतीय हिंदू धर्म है उसको रखा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी हिंदू की व्याख्या में इन चार धर्म को माना है, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म। पर वैदिक ब्राह्मण धर्म ये एक विदेशी धर्म है, जिसका वेद धर्म ग्रंथ है और मनुस्मृति उनका कानून है। वो विषमतावादी है, वर्णवादी है, जातिवादी है, अस्पृश्यतावादी है, विषमतावादी है, ऊंच नीच भेदाभेदवादी है, छुआछूतवादी है। इसलिए वो एक अलग धर्म है। उसे धर्म कहे या अधर्म कहे, संस्कृति कहे या विकृति कहे, वो आप समझ सकते हैं। वो धर्म से अधर्म ज़्यादा लगता है, संस्कृति से विकृति ज़्यादा लगता है। हिंदू को जो बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू की व्याख्या में इन चार धर्मों को, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म और हिंदू धर्म, इनको इसमें जो डाला है, और हम नेटिव हिंदुत्व की बात करते हैं, ये विचार को हम 1970 से लोगों के सामने रख रहे हैं, तो हमारा दायित्व बन जाता है कि हमारे जो भाई जैन धर्मी, बौद्ध धर्मी, सिख धर्मी और मूल भारतीय हिंदू धर्मी है, इनके विकास के लिए, संगठन के लिए, मजबूती के लिए भी समय समय पर हम अपनी बात रख सकें। हम रखते हैं। हमने कुछ साल पहले नवबौद्धों को कहा था कि आपको एक जीवंत बोधिसत्व ढूंढना है और बोधिसत्व पीठ नागपुर निर्माण करना है। हमें जो उस समय में ठीक लगा, हमने प्राध्यापक डॉक्टर भीमराव गोटे जी का नाम उस बोधि सत्व पीठ के लिए और बोधिसत्व के चेयर के लिए हमको योग्य लगा, और हमने जनता के सामने उसका उल्लेख भी किया। अगर भारत के बौद्ध इस दिशा में प्रयास करते हैं और कार्य करते हैं, तो उनके संगठन को और अधिक शक्ति मिल सकती है। ऐसी हमारी सोच है, नेटिव रूल मूवमेंट की सोच है।
इसलिए हमने आज के दिन फिर वही मुद्दा उठाया है यहाँ कि नव बौद्धों को अब जो है एक जीवंत बोधिसत्व की ज़रूरत है और बोधिसत्व पीठ की ज़रूरत है। इस दृष्टि से सोचे और काम करे तो वो कुछ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा हमारा मानना है। मैं आज के दिन उनको बौद्धों को, नव बौद्धों को, भारतीय बौद्धों को, विश्व के सभी बौद्धों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। साधु साधु साधु।